हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 4 की सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। और यह सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपका एनसीईआरटी और एनसीईआरटी और एससीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों बुक से लिया गया ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक है। क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों बुक का ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो में लिया गया है। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो लेकर आएंगे इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 4 की ऑब्जेक्टिव प्रश्न से। पहला प्रश्न से शुरुआत करते हैं। प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने। समकालीन विश्व में सत्ता के नए केंद्र किसे कहा जाता है? तो अमेरिका, यूरोपीय संघ, दक्षिण कोरिया, सभी को समकालीन विश्व में सत्ता के नए केंद्र कहा जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, सभी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। यूरोपीय संघ का गठन किस संधि के साथ हुआ? तो यूरोपीय संघ का गठन जो है ये आपका maastricht संधि के साथ हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर जगह maastricht संधि। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है कि यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं? तो यूरोपीय संघ के झंडे में आपका 12 सितारे होते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 12 सितारे। प्रश्न है कि यूरोपीय संघ में कुल कितने सदस्य देश है? तो यूरोपीय संघ में कुल सदस्य देश की संख्या है आपका 27। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, 27। प्रश्न है कि यूरोपीय संघ की मुद्रा कौन सी है? तो यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, यूरो। प्रश्न है कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है? तो ये आपका ब्रिटेन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन। maastricht संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित हुई? तो ये हुआ था आपका 1992 में। राइट आंसर हो जाएगा 1992। किस वर्ष ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से अलग होने का निर्णय किया? तो वर्ष 2016 में ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से अलग होने का निर्णय किया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 2016। आसियान संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1967 में हुआ था आपका आसियान संगठन की स्थापना। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 1967। अगला प्रश्न है आसियान का उद्देश्य क्या है? तो आसियान का उद्देश्य है आर्थिक विकास, सैन्य विकास, सांस्कृतिक विकास, उपयुक्त सभी। आसियान का उद्देश्य है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। प्रश्न है कि आसियान के प्रतीक चिन्ह में क्या दर्शाया गया है? तो आसियान के प्रतीक चिन्ह में धान की 10 वालियाँ, धान की 10 वालियाँ, ठीक है, 10 वालियाँ चिन्ह को दर्शाया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, धान की 10 वालियाँ। प्रश्न है कि आसियान के कितने संस्थापक देश थे? तो 5 था। आसियान के कितने संस्थापक देश था? 5। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, 5। आसियान का विजन 2020 किससे संबंधित है? तो आर्थिक विकास, क्षेत्रीय शांति, सांस्कृतिक विकास, उपयुक्त में से सभी जो है आसियान का विजन 2020 से संबंधित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। प्रश्न है चीन ने किस नीति के तहत अपनी अर्थव्यवस्था को खोला?
तो मुक्त द्वार नीति, मुक्त द्वार नीति कौन अपनाया था? कौन अपनाया था? चीन। ठीक है, और इसी नीति के तहत अपनी अर्थव्यवस्था को खोला था। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मुक्त द्वार नीति। प्रश्न है, चीन ने किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन में प्रवेश किया था? तो 2001 में। ठीक है, चीन ने 2001 में विश्व व्यापार संगठन में प्रवेश किया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 2001। प्रश्न है, चीन में 1978 में कौन सी नीति लागू की गई थी? तो मुक्त द्वार की नीति लागू किया गया था। ठीक है, कब? 1978 में। ऑप्शन जो है सी राइट आंसर हो जाएगा, मुक्त द्वार नीति। प्रश्न कि चीन का वर्तमान विश्व अर्थव्यवस्था में स्थान क्या है? तो चीन का जो है वर्तमान विश्व अर्थव्यवस्था में स्थान है दूसरा, सेकेंड स्थान पर है चीन। ठीक है, विश्व अर्थव्यवस्था में चीन का स्थान जो है दूसरी है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, दूसरा। प्रश्न कि सार्क संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नेपाल में। कहाँ स्थित है? नेपाल में है सार्क संगठन का मुख्यालय। ऑप्शन जो है बी राइट आंसर हो जाएगा, नेपाल। प्रश्न, सार्क में कुल कितने सदस्य देश थे? सार्क में कुल कितने सदस्य देश है? तो 8 है। कितना सदस्य है? 8 सदस्य है आपका सार्क में। सार्क में कुल कितने सदस्य देश है? तो 8। ऑप्शन जो है सी राइट आंसर हो जाएगा, 8। प्रश्न है कि जापान का संविधान किस अनुच्छेद में विवाद समाधान के लिए शांतिपूर्ण तरीके अपनाने की बात कहता है? जापान का संविधान किस अनुच्छेद में विवाद समाधान के लिए शांतिपूर्ण तरीके अपनाने की बात कहता है? कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 9। ठीक है, अनुच्छेद 9 जो है यह जापान का अनुच्छेद है जो विवाद समाधान के शांतिपूर्ण तरीके अपनाने की बात कहता है। ठीक है, अनुच्छेद 9। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 9। प्रश्न है कि जापान की अर्थव्यवस्था का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जापान की अर्थव्यवस्था का विश्व में स्थान है आपका तीसरा। ठीक है, दूसरा पर चीन है, तीसरा पर जापान है। अर्थव्यवस्था में विश्व में अर्थव्यवस्था का स्थान जो है ना, जापान का कितने नंबर है? तीसरा नंबर है। जापान की अर्थव्यवस्था विश्व में कौन सा स्थान है? तो तीसरा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, तीसरा। थर्ड ऑप्शन, थर्ड पर है यह। कौन? आपका जापान। अर्थव्यवस्था में विश्व में कौन सा स्थान इसका? जापान का तीसरा स्थान है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, तीसरा। प्रश्न कि जापान का किस संगठन में सदस्यता है? जापान का किस संगठन में सदस्यता है? तो G7 में है। ठीक है, G7 में जो है ना, G7 का सदस्य है आपका जापान। ऑप्शन सी ही राइट आंसर होगा, G7। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? तो दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, सियोल। प्रश्न कि दक्षिण कोरिया का किस नदी के किनारे स्थित है? दक्षिण कोरिया किस नदी के किनारे स्थित है? तो हान नदी के किनारे है। हान नदी के किनारे स्थित है आपका दक्षिण कोरिया। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, हान नदी। दक्षिण कोरिया का हान नदी पर चमत्कार किससे संबंधित है? तो औद्योगिक विकास से। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, औद्योगिक विकास। दक्षिण कोरिया का मानव विकास सूचकांक विश्व में किस स्थान पर है? तो दक्षिण कोरिया का मानव विकास सूचकांक विश्व में जो है ये आपका 18वां नंबर पर है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 18। दक्षिण कोरिया का प्रमुख ब्रांड कौन सा है? दक्षिण कोरिया का प्रमुख ब्रांड है आपका LG है। ठीक है, ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, LG। ठीक है, LG है दक्षिण कोरिया का प्रमुख ब्रांड। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, LG। चीन की साम्यवादी क्रांति कब हुई? तो चीन की साम्यवादी क्रांति हुआ था 1949 में।
ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 1949। प्रश्न है कि चीन की आर्थिक सुधार प्रक्रिया किस वर्ष शुरू हुई थी? तो 1978 में शुरू हुआ था चीन की आर्थिक विकास प्रक्रिया शुरू 1978 में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 1978। प्रश्न है कि दक्षिण कोरिया किस संगठन का सदस्य है? तो दक्षिण कोरिया जो है वो आपका OECD का सदस्य है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा OECD। प्रश्न कि चीन किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना था? तो 2001 में बना था विश्व व्यापार संगठन का सदस्य चीन। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 2001। प्रश्न है कि आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई थी? तो 1994 में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 1994। प्रश्न है चीन की किस नीति ने उसे वैश्विक व्यापार में सम्मिलित किया था? तो मुक्त द्वार नीति। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा मुक्त द्वार नीति। प्रश्न कि चीन का प्रभाव किन क्षेत्रों में अधिक है? तो चीन का प्रभाव जो अफ्रीका, एशिया, लातिनी अमेरिका, उपयुक्त में से सभी जगह इसका प्रभाव क्षेत्र है। ये सभी क्षेत्रों में इसका प्रभाव अधिक है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुआ था सार्क की स्थापना। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 1985। आसियान विजन 2020 किस क्षेत्र से संबंधित है? तो क्षेत्रीय शांति से संबंधित है। क्षेत्रीय शांति से संबंधित है आपका आसियान विजन 2020। चीन का कौन सा क्षेत्र आर्थिक विकास में प्रमुख है? विशेष आर्थिक क्षेत्र ACZ। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा विशेष आर्थिक क्षेत्र। चीन में शॉक थेरेपी के बजाय किस प्रक्रिया का पालन किया गया है? तो चरणबद्ध सुधार। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा चरणबद्ध सुधार। यूरोपीय संघ के किस सदस्य देश के पास वीटो पावर है? तो फ्रांस के पास है। फ्रांस के पास है वीटो पावर। किसके पास है? फ्रांस के पास है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। आसियान की प्रमुख शैली क्या है? तो शांति और सहयोग। शांति और सहयोग ये आपका आसियान का प्रमुख शैली है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आसियान का सुरक्षा समुदाय किस उद्देश्य से बना है? तो विवादों को सुलझाने के लिए। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा विवादों को सुलझाना। चीन की जनसंख्या किसके द्वारा नियंत्रित की गई है? जनसंख्या कानून के द्वारा चीन की जनसंख्या को नियंत्रण किया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा जनसंख्या कानून। जापान किस संकट का सामना कर चुका है? तो परमाणु संकट का, परमाणु बम संकट का जो है ना सामना कर चुका है। कौन? जापान। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा परमाणु बम संकट। यूरोपीय संघ किस क्षेत्र में अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा हिस्सेदारी रखता है? तो व्यापार के क्षेत्र में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा व्यापार के क्षेत्र में। चीन का किस क्षेत्र में सबसे अधिक निवेश है? तो अफ्रीका में। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा अफ्रीका। चीन ने अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए किस नीति को अपनाया? तो विशेष आर्थिक क्षेत्र। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा विशेष आर्थिक क्षेत्र। यूरोपीय संघ के प्रमुख उद्देश्य क्या है? यूरोपीय संघ के प्रमुख उद्देश्य है आपका आर्थिक और राजनीतिक सहयोग। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा आर्थिक और राजनीतिक सहयोग। दक्षिण कोरिया किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो आपका प्रौद्योगिकी क्षेत्र में है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा प्रौद्योगिकी क्षेत्र।
दक्षिण कोरिया के किस ब्रांड की पहचान वैश्विक स्तर पर है? तो सैमसंग। ठीक है, दक्षिण कोरिया के किस ब्रांड की पहचान वैश्विक स्तर पर है? तो सैमसंग की। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा सैमसंग। सार्क का उद्देश्य क्या है? तो सार्क का उद्देश्य सांस्कृतिक और आर्थिक सहयोग करना। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा सांस्कृतिक और आर्थिक सहयोग। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में हुआ था आपका यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 1948। यूरोपीय परिषद की उत्पत्ति कब हुई थी? तो 1949 में यूरोपीय परिषद की उत्पत्ति हुई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है आपका सी राइट आंसर होगा 1949। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना हुआ था। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 1992। यूरोपीय संघ के मुद्रा का नाम क्या है? तो यूरोपीय संघ की ये मुद्रा का नाम है यूरो। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा यूरो। मार्शल योजना कब तैयार किया गया था? तो 1947 में मार्शल योजना तैयार किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 1947। मुक्त द्वार ओपन डोर की नीति किस देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई थी? तो ये हुआ था आपका चीन का। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा चीन। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा कब लगा था? तो 1954-55 में जो है हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा था। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 1954-55। दक्षिण सार्क में कितने देश है? तो 8 है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 8। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन का संक्षिप्त नाम क्या है? तो आसियान है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा आसियान। सीटो की स्थापना कब की गई? तो 1954 में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 1954। आसियान की स्थापना कब हुई थी? तो 1967 में। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा 1967। इनमें कौन आसियान के संस्थापक सदस्य नहीं है? तो भारत आसियान के संस्थापक सदस्य नहीं है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा भारत। आसियान के संस्थापक के प्रमुख उद्देश्य क्या आसियान के स्थापना के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सदस्य राष्ट्रों के बीच विकास एवं क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देना आसियान की स्थापना के मुख्य उद्देश्य। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 1949 के पूर्व किस एशियाई देश को एशिया का रोगी कहकर पुकारा जाता था? तो इसको आपको चीन को। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा एशिया का रोगी किसे कहकर पुकारा जाता था? चीन को। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा चीन। यूरो निम्नलिखित में से किसकी मुद्रा है? तो यूरोपीय संघ की मुद्रा है आपका यूरो। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा यूरोपीय संघ। तो दोस्तों इस तरह से क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की चैप्टर 4 में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया हुआ था सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त हुआ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अधिक से अधिक वीडियो को दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर की वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।